खबर सीधी से है, जहां सीधी के कलेक्ट्रेट में आज सिगरौली से ललितपुर रेलवे लाइन के समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जोने में आज यह कार्यक्रम के अध्यक्षता करीन सांसद रीति पाठक, जिनके द्वारा आज रेलवे के समीक्षा बैठक में रेलवे के अधिकारी सहित सीधी के जिला कलेक्टर संबंधित अधिकारी कर्मचारी बैठक में शामिल हुए। साथ में अपना प्रतिक्रिया बताई दी। समीक्षा बैठक में प्रमुख रूप से जो गाँव है जिनका जो है लाभान्वित करे, मतलब उनका रकबा था जो है अधिग्रहित कर लिया गया है, किंतु ना उनका मुआवजा मिला है ना नौकरी। हर मुद्दा पर एमपी संदेश न्यूज़ 24 पहुंचा और सवाल पूछे। जोने में रीति पाठक के द्वारा साफ तौर में कहा गया कि नौकरी वाली लड़ाई खातिर वो लोकसभा में एक प्रयास करी, किंतु अन्य मुद्दन में रेलवे खातिर तीव्र गति से काम कैसा हो ओके खातिर लगातार प्रयास कर रही है। साथ में बजट की कोनो कमी न हो रही। यह पूरे मामला में हमारे द्वारा कलेक्टर सीधी मुजीबुर रहमान से जब बात की गई तो उन्होंने द्वारा यह कहा गया कि राजस्व से जुड़े हर मसला का जो रेलवे में आड़ा बन रहे हैं उनका तुरंत जो है सॉल्व की गई। मतलब और वो माँ साफ तौर पर यह कहा गया कि मुआवजा संबंधित जहां के प्रकरण अभी लंबित है उनका तुरंत जो है वो प्रकरण का निराकरण किए जाए। तो सुनिए सांसद सहित कलेक्टर सीधी के पूरा बयान। आपने अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम। बैठक हुई, क्या यह प्रस्ताव पास हुए और क्या बेहतरी करने के लिए आपने आज ये बैठक की? देखिए, इस बार थोड़ी सी समीक्षा बैठक को करने में मुझे विलम्ब हुआ। सामान्य रूप से मैं कलेक्टर साहब से मिलती रही हूँ और रेलवे के अधिकारियों से मिलती रही हूँ, लेकिन ये ऑफिशियल बैठक है और आज मुझे लगता है 4-5 महीने के बाद मैं बैठ पाई हूँ। लेकिन उसकी समीक्षा मेरी प्रति माह बनी रहती थी, ऐसा आप लोग भी जानते हैं। कुल मिलाकर ये कि रेलवे के कार्य को गति मिले और जो हमारे बाकी छूटे हुए गांव हैं चुरहट से लेकर सीधी तक, उनमें कुछ रकबे छूटे हुए हैं, कुछ गांव छूटे हुए हैं, उन रकबों को जोड़कर उनको धाराओं में लिया जाए और जिनमें मुआवजा नहीं मिल पाया है, जैसे 19 गांव हम अभी हमारे बच्चे हैं, उनको मुआवजा के अवार्ड के प्रकरण में उनको लिया जाए। और जो हमारे कंस्ट्रक्शन के काम हैं जैसे अर्थवर्क हो गया, ब्रिज हो गया, टनल हो गया, इनके कामों में तेजी लाए और इनमें जो छोटी मोटी जो कठिनाइयाँ थी उसको आपसी संवाद के साथ में उसको सुलझाने का प्रयास किया। मैडम, क्या कारण है कि गति नहीं आ रही विकास के कार्यों में? आपने समीक्षा की अभी? जी हाँ, सबसे बड़ा कारण आपने देखा जिसमें पूरे देश की गति रुक गई है, पूरे विश्व की गति रुक गई है, वो है कोविड। आज 2 साल से हम कोविड की मार से बैठ चुके हैं। आपने देखा कि हम देश के सभी सांसदों की सांसद निधि जो है कोविड के रोकथाम में इसको समायोजित की गई। तो निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था हो, प्रदेश की अर्थव्यवस्था हो, लेकिन उसके बावजूद भी फंड को मांग कर लाना, वो इस तरह का काम मैंने किया है। जितनी आवश्यकता हमारे रेलवे को फंड की हो सकती है उस तरह से समय समय पर हमारे रेलवे के अधिकारियों के माध्यम से फंड दिया गया है। हमारे रेलवे विभाग के माध्यम से, रेल मंत्रालय के माध्यम से फंड दिया गया है और मैंने जैसा कि आपको वचन दिया था कि इसकी गति में कभी भी कमी नहीं आएगी। भले ही अर्थव्यवस्था के कारण, आर्थिक कमी के कारण इस प्रोजेक्ट को थोड़ा बहुत कम गति मिली हो, लेकिन अब इसको तीव्र करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। पैसा भी पर्याप्त आ रहा है, बजट में पैसा भी मिला है रेलवे में। क्या वजह है मैम के अपने शहर के पास ही लोगों को अभी रेलवे का मुआवजा नहीं मिला? उन लोगों ने आपसे भी फरियाद करी है, आज कलेक्टर साहब से भी करी है। क्या दिक्कतें आ रही हैं मैम? दिक्कतें देखिए, थोड़ी बहुत चीज़ें ऑफिशियल होती हैं। हर चीज़, छोटी मोटी चीज़ों को साझा करना उचित नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए, इनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो छोटे छोटे बिंदु हैं जिसका कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, वो उसको हम आगे कैसे क्लियर करके आगे तक लेके जाए। आज कुल मिला के आप इतना समझ लीजिए कि जो हमारे बचे हुए गाँव हैं या छूटे हुए रकबे हैं उनको जोड़ना, बचे हुए गाँवों में मुआवजा देना, ये हमारा उद्देश्य। शहर के रेलवे स्टेशन का काम शुरू हो गया था लेकिन इस समय वो बंद है, क्या वजह है मैम? इसकी थोड़ी सी कुछ कठिनाइयाँ थी, कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था, कुछ अपने ही लोगों के कारण ऑब्जेक्शन की बात आती है, कुछ बीच में फंड की कमी आई थी। लेकिन हमारे अधिकारी, चाहे वो जिला प्रशासन के अधिकारी हों चाहे रेलवे के अधिकारी, पूरी तरह तैनात है। कोऑर्डिनेशन की कहीं पर कोई भी कमी नहीं है। और मैं आपसे ये बताते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारे ज़िले में दोनों ही पक्ष के अधिकारियों के साथ पूरी तरह संवाद बना हुआ है, पूरी तरह कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। कोई भी कमी होगी, कोई भी कठिनाई होगी तो उसको दूर करके
काम को गति प्रदान लेकिन करेंगे। नौकरी के लिए भी संशय बना हुआ है लोगों के मन में कि अधिग्रहण के बाद नौकरी दी जाएगी नहीं, इस पे क्या करेंगे? देखिए, इस पे तो ये बड़ा विषय है, आगे का विषय तो आगे की लड़ाई तो लोकसभा में लड़ी जाएगी। रेल मंत्रालय के माध्यम से इस विषय को आगे लेकर जाया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अब आगे के जो लैंड एक्वायर्ड हुए हैं उस पे नौकरी का संशय है, बल्कि वहाँ से एक निर्णय भी हुआ है कि आगे आने वाले समय में नौकरी नहीं दी जाएगी। लेकिन हम इसके लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। जो अपने यहाँ के लोग हैं, जो युवा हैं, चाहे वो बेटे हों, चाहे बेटियां हों, चाहे वो बच्चे हों, कोई भी हो, जिनकी लैंड एक्वायर्ड हुई है, जिनका भू अधिग्रहण हुआ है, उनको नौकरी मिले, ऐसा मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैं पूरा प्रयास सीधी से सिंगरौली तक जो अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है, तो क्या माना जाए कि वो 11/11/19 के पहले आ रहे हैं कि बाद में? हम लगे हैं और बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं। आपने देखा कि अभी तक हमने सीधी की पूरी प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया है, कुछ न कुछ चीज़ें रही जाती, पेंडिंग हो जाती है। मैं प्रयास करूंगी कि समय के अंदर, मैं जब तक हूँ तब तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करके मैं जनता को समर्पित कर सकूँ। अभी तक सीधी सिंगरौली सड़क के लिए क्या कार्य योजना है, क्या प्रगति है उसकी, उसके लिए भी क्या मीटिंग वगैरह कुछ करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल मैं मीटिंग करूंगी। मैंने अभी सिंगरौली के लिए जो पत्र लिखा है उसमें, चूँकि काम हमारा वहाँ से उस साइड से शुरू हुआ था, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि हमारे जो NH के सारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, अधिकारी हैं और MPRDC के अधिकारी को बुलाना है इस बैठक में, उनसे समीक्षा करनी है कि क्या इसकी प्रगति प्रतिवेदन की स्थिति है। चूँकि कार्य जब भूमि पूजन जिस दिन मैंने किया था उसके 10 दिन के बाद से वो अपने इक्विपमेंट्स वहाँ पर सेटअप कर रहे थे, अपना प्लांट सेटअप कर रहे थे। उसके 10 दिन के बाद से काम शुरू हो गया है। मुझे रोज़ के कामों के व्हाट्सएप्स मैं मंगवाती हूँ, रोज़ के कामों के। ये आपको छोटा सा विषय लगेगा, पर मेरे लिए बहुत गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि रोज़ के कामों की रूपरेखा और जानकारी मैं स्वयं में ले रही हूँ। और मैंने कलेक्टर साहब से कहा है और हमारे जो MD हैं मिश्रा जी, उनसे मैंने बात की है कि आप इसकी पूर्ण रूप में निगरानी करें इस काम की। ये रेलवे में अभी तक सीधी में कितने लोगों को रोजगार मिल चुका है, कितने लोग नौकरी कर रहे हैं? देखिए, एग्जैक्ट आज ही मैं GM साहब से बात कर रही थी और उनसे मैंने कहा है कि आप हमारे यहाँ नौकरी लेने वालों की संख्या जो है वो प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि मैं स्वयं सिफारिश करती हूँ उनकी, मैं स्वयं नौकरियाँ दिलवाती हूँ। तो जो उनके विषय हैं जो पेंडिंग हैं, तो निश्चित रूप से कम 2000 से ऊपर लोगों को नौकरी मिली है। इससे मैं पूर्ण रूप में आश्वस्त हूँ। और आगे कितना एक सॉलिड फिगर क्या आ रहा है ये मैं उनसे पूछकर या लेकर मैं बताऊँ। यह परियोजना लगभग कब तक ये माना जाए कि पूर्ण हो जाएगी? आप समीक्षा बैठक बार हो रही है, कब तक एक कोई? देखिए, बिना समीक्षा बैठक के, बिना प्रेशर के, बिना पुस्तक के कोई भी चीज़ तो आगे बढ़ेगी नहीं ना। और आपने रेलवे की स्थिति, जो कि आप इसी जिले से हैं, आप कहीं बाहर के नहीं हैं, आपने रेलवे की स्थिति देखी थी, जानी थी और समझी थी कि पिछले पंचवर्षीय में जब मैं सांसद थी उसके पहले लोगों ने एक शब्द रेलवे का नाम तक, इस परियोजना का नाम तक नहीं लिया था। सुनना तो बहुत दूर की बात है, फंड आना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी ये परियोजना पूर्ण हो, इसके लिए मैं जो भी समझ प्रयास कर सकूंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। विधि महाविद्यालय को लेकर, जैसे विधि महाविद्यालय को लेकर आंदोलन चल रहा है, आवाज़ उठती जा रही है, तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष के हो, ABVP हो या NSUI हो, विधि महाविद्यालय को लेकर क्या प्रयास किया? मुख्यमंत्री जी से इसके लिए चर्चा हुई है और निश्चित रूप से आंदोलन चलना कोई गलत बात नहीं है। हर व्यक्ति अपना अपना काम करता है, हर समूह अपना अपना काम करता है और सबकी विचारधारा अलग है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। प्रशासन सर, आज समीक्षा बैठक हुई है रेलवे को लेकर, क्या क्या प्रस्ताव पास हुए हैं और जिले के इस रेलवे के बुनियादी कामों में क्या माना जाए कब तक ये काम सीधी जिले में पूरा हो पाएगा? देखिए, रेलवे का काम जो है लाइन बिछाने का लंबा काम होता है और ये परियोजना में हमने अभी पूरी मैम ने भी समीक्षा की है और हम भी लगातार हर महीने इस बारे में समीक्षा करते हैं। कहीं कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसके संबंध में कोऑर्डिनेशन करके उनको सॉर्ट आउट करते हैं समस्याओं को। छोटी छोटी समस्याएं रेलवे वालों ने बताई थी कि कहीं कहीं उनका काम ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो उसको हम अगले 10-15 दिन में पूरा सॉर्ट आउट करा देंगे। जहाँ जहाँ ज़मीन अधिग्रहित हो गई है वहाँ रेलवे को पूरा कब्जा मिल जाना चाहिए, वो हम करा लेंगे। और जहाँ अभी दोबारा से, क्योंकि रेलवे से पहले बीच में कुछ बजट की इशू थे जिसकी वजह से हमारी जो अधिग्रहण की कार्रवाई थी वो बीच में रुक गई थी और वो कार्रवाई अब क्योंकि बजट आ गया था तो फिर दोबारा से नए सिरे से करनी पड़ी। उसमें नियम रहता है कि सभी कार्रवाइयाँ जो है नियत समयावधि में होंगी, लेकिन अगर उसमें नहीं हो पाती हैं
तो हमको उसको दोबारा से नए सिरे से कार्रवाई करनी पड़ती है, वो भी हमने कर ली है। अब लगभग अगले 2 से 3 महीने के अंदर रेलवे के जितने भी हमारे यहाँ अभी पेंडिंग भू अर्जन के इश्यूज़ हैं वो हम सॉर्ट आउट करा लेंगे। उसके आगे फिर रेलवे की प्रोग्रेस किस तरीके से होगी, कितना तेज़ी से वो काम कर पाएंगे, वो उनका इशू है।